ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। वो है प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है ना। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर दो होते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ठीक है। एक होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, एक होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्केलर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे पहले, और लेटर ऑन आई विल डिस्कस द वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम कवर करने वाले हैं टॉपिक वो है स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना। इस लेक्चर में थ्रू आउट दिस लेक्चर हम सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में डिटेल चीजें पढ़ेंगे। ठीक है ना, डिटेल एनालिसिस करेंगे इसको हम लोग। बस इसको फॉर्मूले लिख देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि ए डॉट बी ये होता है, और इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें होती हैं जो याद रखनी होती हैं आप लोग को थ्रू आउट द एप्लीकेशन। ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो हेडिंग डालो स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। ओके। स्केलर प्रोडक्ट हम लोग लिखेंगे। अब स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, सपोज आई हैव अ टू वेक्टर ए और वी वेक्टर है। ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं हम ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना। तो ये जो होता है हमारा, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। तो इसको अगर हम अंग्रेजी में बोले कि स्केलर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड टू वेक्टर इज डिफाइंड, ठीक है ना, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी with the cosine angle of एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है ना, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये चीजें जो है ये तो हमारा अंग्रेजी में बोल दिया, इसको हम मैथमेटिक्स में ये ऐसा लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने बोला कि ए का एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 2, बी है इसका मैग्नीट्यूड है 3, और इनके बीच का एंगल थीटा इक्वल टू हमारा मान लो 30 डिग्री है, नहीं 60 डिग्री, 30 डिग्री है। ठीक है ना, 30 डिग्री है। तो इसका मैं पूछूंगा कि ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी कितना होगा। तो आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, वी की वैल्यू 3, और कॉस थीटा कितना होगा, कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री की, अरे 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पे √3/2 वैल्यू रख दो तो हमारा ए डॉट बी निकल के आ जाता है। ठीक है। यहाँ पे हमने रख दिया 2 × 3 × √3/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2, 3√3। ठीक है। तो ये बताओ, हम कभी भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, तो जो हमारा वैल्यू आता है ना वो एक मैग्नीट्यूड आता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है। तो इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। स्केलर का मतलब क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, इसमें डायरेक्शन और एक्शन नहीं आती है। ठीक है ना। तो ए डॉट बी जो है ना ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ए और ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी जो है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है, एक स्केलर वैल्यू आ रही है, स्केलर आ रही है, स्केलर क्वांटिटी आ रही है। ये चीज समझ में आया।
तो ये चीज ध्यान रखने का, इसीलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो हुआ ये चीज, ठीक है ना। अगर मान लो हमें मैग्नीट्यूड वगैरह नहीं दिया हो, मैग्नेट, और हमें वेक्टर का हमें डायरेक्शन के साथ दिया हो, तो उसको कैसे निकालते हैं। सपोज हमें दिया है ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j, ठीक है। वी वेक्टर दिया है हमारा 4i प्लस 3j, ठीक है, ऐसा दिया है। और हमें निकालना है ए डॉट बी निकालना है, ए डॉट बी निकालना है, ठीक है, ए डॉट बी निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले कि ए डॉट बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ए वेक्टर निकाल लेंगे, वी वेक्टर निकाल लेंगे, और हम कॉस थीटा इनके बीच का एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। तो इतना करने से बढ़िया है हम क्या करेंगे कि ए डॉट बी का एक मेथड बनाया, ठीक है ना हमने, कि कैसे इसको निकालते हैं जब हमें ये दिया रहता है तब, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं, देखो हमें ये पता है ये क्या होता है, ये के वाला होता है, के कैप होता है, ये आई कैप होता है, ये जे कैप होता है, ठीक है। आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है, 90 होता है। जे और के बीच में 90 होता है, और इसके बीच में एंगल 90 होता है। मतलब ये सारे के सारे एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। हमारा देखो सारे जो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों दूसरे के तीसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअल परपेंडिकुलर का मतलब सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, सारे के सारे। जो जेड एक्सिस है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और वाई एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है। वाई एक्सिस है जो जेड के भी है और एक्स के भी परपेंडिकुलर है, इसी को म्यूचुअल परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो ये सारे जो होते हैं म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, पेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये बताओ, हम ये सवाल करेंगे बाद में, उससे पहले ये देखते हैं। मान लो हमारा दिया है आई, आई दिया है और जे दिया है। एक वेक्टर हमारा आई है, एक वेक्टर हमारा जे है, ठीक है ना। मान लो ए वेक्टर हमारा आई है और वी वेक्टर हमारा जे है, ठीक है ना, ऐसा दिया है। और मैंने पूछा कि ए डॉट बी निकालो, तो आप निकालो। ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 1 है, और इनके बीच का एंगल कितना है, cos 90 है। और cos 90 क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ से एक कंक्लूजन आपको निकला कि अगर दो वेक्टर अगर आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट कितने होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम करेंगे। अब ये क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर हमने बोला कि ए वेक्टर, अगर हमने बोला आपको कि ए वेक्टर आई कैप है, बी वेक्टर भी हमारा आई कैप है, ठीक है ना। तो ए डॉट ए कितना होगा, ए डॉट बी कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1, और इनके बीच का एंगल क्या है, आई और आई है, एक कोलिनियर है ना। तो इसका बीच का एंगल कितना है, जीरो है। तो cos जीरो डालेंगे यहाँ पे, cos जीरो। और cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे आया 1, ठीक है ना। तो ये चीज आपने देखा कि हमारा a डॉट जो b होता है, हमने सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया ना, तो वो वैल्यू आ जाती है। तो हमारा जो आई का मल्टीप्लाई है, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। जे का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। के का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगी, ठीक है ना। आई जे का करेंगे तो जीरो आएगा, आई के का करेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है ना। तो एक नोट पॉइंट लिखो। नोट पॉइंट ये हुआ, नोट पॉइंट ये हुआ कि हमने आई डॉट आई किया इक्वल टू जे डॉट जे किया, और के डॉट के किया। ये वैल्यू कितनी आई, 1 आई। आई डॉट जे किया, आई डॉट के किया, ठीक है, जे डॉट के किया, ठीक है। ये सारी वैल्यू क्या आ रही है, ये सारी की सारी वैल्यू हमारी जीरो आ रही। तो परपेंडिकुलर जितनी भी होगी ये जीरो आएंगी, ठीक है। और ये जो हमारा
अगर कोलिनियर रहेगा तो वो 1 आएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि ए वेक्टर हमारा ए वेक्टर हमारा ये है और वी वेक्टर हमारा ये है, ठीक है ना। इसको नीचे लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब ए वेक्टर हमारा है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। अब वी वेक्टर है हमारा 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। तो ए डॉट बी निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इसके मैग्नीट्यूड को 3 को आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 3 12 हो जाएगा, प्लस 4 × 3 इसका और इसका जे का 12 हो जाएगा। क्योंकि आई और जे का मल्टीप्लाई आई और आई का कर रहे थे तो हमारा सेम ही आ रहा है, ठीक है ना। वो सिर्फ हम उसके मैग्नीट्यूड उसके, तो ये मैग्नीट्यूड 3 है और ये 4 है तो ये 12 हो जाएगा, ये 4 है और ये 3 है तो ये 12 हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के 24 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। और हमने आई और जे का किया तब तो जीरो ही हो जाएगा। आई और जे का करेंगे और आई और जे का इधर भी करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो हमें आई जे का तो देखना ही नहीं है, तो डॉट प्रोडक्ट में मुझे आई आई का करना है, जे जे का करना है, के का करना है और सबको साइन के साथ ऐड करते जाओ, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला आपको ए वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा वी वेक्टर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप, ऐसा है। तो इसका ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी निकालो। तो क्या हो जाएगा? आई का आई के साथ करो तो 1 प्लस 6 माइनस 9, तो ये कितना ए डॉट बी कितना होगा? -2 आ जाएगा। ये चीज समझ में आया आयुष? ए डॉट बी कैसे निकाला मैंने? हाँ सर। अब निकाल लोगे आप लोग? हाँ। हाँ। तो ये क्या किया हमने, इसका और इसके मैग्नीट्यूड का, इसके और इसके मैग्नीट्यूड का और इसके और इसके मैग्नीट्यूड का हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सबको समझ में आया? ओके, चलो। और इतना, तो ये डॉट प्रोडक्ट हुआ। अब हम ना कुछ चीजें पढ़ते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको कर लो आप लोग, आंसर बताना है लेकिन। ए वेक्टर हमारा है 4i, लिख लेता हूँ। हाँ ठीक है लिख लो। किधर गया? हाँ लिख लो। लिख लिया क्या? हो गया सर। ठीक है आगे बढ़े। एक क्वेश्चन है, मैंने ये लिखा कि ए वेक्टर ये है और वी वेक्टर है 5i+4j है, ठीक है। 3k है -3k है, ठीक है ना। ए और बी है, तो मैं पूछूं कि ए और बी के बीच में एंगल क्या है? एंगल क्या है? तो आराम से बता सकते हो आप लोग, एक बार ट्राई करो, देखो आ जाता है। देखो क्या करोगे, फॉर्मूला लिख लो, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए
मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो आपको क्या निकालना है, ए पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पता है, ए डॉट बी निकाल लोगे इधर से, तो कॉस थीटा ही तो निकालना है सिर्फ। आया समझ में आयुष? हाँ सर। हाँ तो बस मैग्नीट्यूड निकाल लो आप। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होएगा, ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट में, तो 16 प्लस 9, सॉल्व करो आप, एक बार सॉल्व करो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ इसको, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये हो जाएगा अंडर रूट 34। वैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा, 25 प्लस 16 प्लस 9, ये हो जाएगा रूट 50। ठीक है, और ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी 4 इंटू 5 20, ठीक है ना, 4 इंटू 5 20, ए डॉट बी 20 माइनस 12 माइनस 9 इक्वल टू अंडर रूट में 34 इंटू अंडर रूट में 50 इंटू कॉस थीटा। तो बस कॉस थीटा निकाल देना यहाँ से। कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू -1 अपॉन में रूट 34 रूट 50, ये कॉस थीटा हो जाएगा। बस इतना ही आंसर छोड़ दो। आया समझ में? तो इतना ही हमें निकालना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आई डॉट प्रोडक्ट के बारे में? हाँ हाँ, सर। ठीक है। अब कुछ एप्लीकेशन में इसका बताता हूँ आपको कि क्या होता है, ठीक है ना। कुछ एक अच्छे न्यूमेरिकल कराता हूँ। जैसे मैंने बोला आपको कि ए और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ए वेक्टर इक्वल टू 2a-1 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, ठीक है। और v वेक्टर है हमारा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस a k कैप, ठीक है ना। तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए बताना है ए, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो क्या करना है, परपेंडिकुलर बोला है, तो ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी हमारा जीरो होगा। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा हमारा यहाँ पे जीरो है, कॉस थीटा 90 है, तो कॉस थीटा 90 की वैल्यू जीरो ही होती है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस 90 जीरो, तो इधर वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ए डॉट बी निकालना है, तो ए डॉट बी निकाल दो, बस कुछ नहीं करना है, तो ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी निकालो। तो ए डॉट बी कितना होगा, आई का आई के साथ करो तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2a-1 प्लस 4 प्लस 3a इक्वल टू 0। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे a की वैल्यू बता दो। a कितना आया आयुष? सर निकाल रहा हूँ। ऐसे ही कर रहे थे ना आप लोग? हाँ। ठीक है, तो यही मेथड है इसका। तो कुछ नोट पॉइंट है, लिख लो आप लोग।
आया समझ में आपको? आया समझ में एक की वैल्यू? सर आई है पर साइन में मिस्टेक हुई है कहीं, वो ढूंढ रहा हूँ। हाँ ठीक है, देखो अब ये करोगे तो ये हो जाएगा 6a-3 +4, और ये 3a हो जाएगा, तो हमारा शायद आएगा 1/9। -1/9 आया है आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लेना, ये -1/9 आ जाएगा। ठीक है, गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आ गए सर। आ गया क्या? हम्म। एक मिनट। सर 1/9 आ रहा था। जो भी आएगा कर लेना, कैलकुलेशन नहीं चेक करता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, तो अब लिखो। अब ये हमें लिखना है, नोट पॉइंट डाल के लिखो, नोट पॉइंट कुछ लिखना है हमें, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट लिखना है। अगर ए और बी के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, तो ए डॉट बी कितना आ रहा था? ए डॉट बी हमारा 0 आता है, ठीक है ना। तो ये पहला ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर ये, तो ए डॉट बी, ये पहला नोट पॉइंट है। दूसरा नोट पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अगर ए और बी दोनों पैरेलल हैं, ए और दो बी, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा? थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो थीटा इक्वल टू 0 डालोगे तो हमारा कितना होगा? तो यहाँ पे ए डॉट बी जो होगा, ए डॉट बी जो आता है, ए डॉट बी जो आता है वो कितना होता है? ए डॉट बी हमारा, ए डॉट बी जो होगा यहाँ पे, एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा, ठीक है ना। ये दूसरा है। तीसरा पॉइंट, अगर ए एंटी पैरेलल हुआ, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, तो थीटा इक्वल टू कितना होता है? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा? ए डॉट बी, ए डॉट बी, तो कॉस थीटा कितना होता है? कॉस 180 डिग्री कितना होता है? कॉस 180 डिग्री होता है -1, ठीक है। तो यह ए डॉट बी कितना हो जाएगा? माइनस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद रखना, ठीक है। याद क्या करना है, ये तो डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना। जिसको डेफिनेशन आती है वो चीजें इसको याद ही करनी नहीं पड़ती है, ठीक है। वो खुद ब खुद कर लेगा इसको, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक और, अगर मैं बोलूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, चौथा नोट पॉइंट, और इसको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है ना, इक्वल टू ए डॉट बी है, नहीं, इक्वल टू, अगर हमारा इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू ए माइनस बी का, ये ऐसा दे रखा है, ठीक है ना। अगर ये गिवन है तो हम कह सकते हैं कि हमारा ए और बी के बीच का जो एंगल है ये परपेंडिकुलर है दोनों, ठीक है ना। इसी को प्रूफ करना है हमें, ये प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है हमें कि ए और बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, अगर ये गिवन है, अगर ये गिवन है तो, ठीक है। तो इसको प्रूफ करके दिखाता हूं मैं, ठीक है ना, देखना, बहुत आसान है प्रूफ इसका, ठीक है ना। हमारा गिवन क्या था? गिवन क्या है?
गिवन जो है उसको लिख लो। गिवन क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी। दोनों तरफ होल स्क्वायर करो, तो ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस प्लस ए बी, यही होता है ना, ए बी ए बी ए बी, ये ए डॉट बी होता है। ठीक है ना, ठीक है ना, ये हो जाएगा 2 इंटू इंटू इसको लिखते हैं, ठीक है ना, इंटू, ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, इंटू, ठीक है, टू टू ए डॉट बी, 2a भी होता है ना, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर प्लस प्लस, ये मैग्नीट्यूड मत रखो, ऐसा ही रखो, ठीक है ना, ऐसा ही रखो, ठीक है ना, ए का स्क्वायर ये, और ये हो जाएगा माइनस माइनस 2a डॉट बी। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगा के इसको ब्रेक किया। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या ये, तो इसको इधर ला दो, तो 4a डॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आया, ए डॉट बी हमारा क्या है 0, और ए डॉट बी 0 आने का मतलब क्या होता है कि हमारा ए परपेंडिकुलर टू बी है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको प्रूफ हो गई। आया समझ? आयुष? सर कट गया था, ये समझ में आया? वही देख रहा हूँ सर। एक बार देख लो। हाँ सर आ गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये प्रूफ हो गया। अब एक और अगर मैं पूछूं आपको, एक और चीज पूछूं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये डॉट है, इक्वल टू 0 है, तो आप ये बताना है कि आपको बताना है कि a वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर होगा। ये आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, इसको करो। अब ना इसको मल्टीप्लाई करो, अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ए से मल्टीप्लाई करो, ए को डॉट करो, ए को डॉट करो ए माइनस बी के साथ, फिर प्लस लिखो, बी को डॉट करो फिर से ए माइनस बी के साथ। ऐसा कर सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों होता है इसमें। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है इसमें। ठीक है ना, जैसे हम करते थे ना कि जैसे मैं x प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई अगर करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, इसको मल्टीप्लाई करना होता था तो x एक्स माइनस वाई लिखते थे प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिखते थे। तो वही चीज इधर भी लगाना है हमको। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इसको ये कुछ अलग है। तो इसको लिखोगे तो a डॉट ए कितना होता है, ए डॉट ए कितना होता है, ए डॉट ए कितना होता है, ए डॉट ए, ठीक है ना, माइनस ए डॉट बी, ए डॉट बी, ठीक है, प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी। ठीक है, तो ये a डॉट ए और b डॉट ए, ठीक है ना, ये सेम होते हैं। ठीक है ना, ए डॉट बी निकाल के देख लेना, एग्जाम्पल देख लेना, और b डॉट ए,
कोई भी एक ए वेक्टर लेना और बी वेक्टर लेना, और उसको ए डॉट बी करना और बी डॉट ए करना, देखना सेम ही आएगा, कुछ भी ऐसा चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये तो होता है, ठीक है, नहीं तो ये कट गया और इक्वल टू ये जीरो है। तो यहाँ से क्या आया, ए स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस बी स्क्वायर आया, ठीक है, इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या आया, ए ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं ना इसको, ये कह सकते हैं इसको कि हमारा इसका, और ये जो हमने लिखा था ना ये ये वेक्टर नहीं, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर नहीं, ये मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ठीक है ना, ये मैग्नीट्यूड होता है, ये मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, ठीक है ना, ये प्रूफ करना था हमें, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ गया, इक्वल टू जीरो आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है ना, यहाँ से ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एनालिसिस था डॉट प्रोडक्ट का और इसका, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट नोट कर लेना आप लोग, लास्ट पॉइंट ये है कि अगर ए डॉट बी हमारा क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। अब ये बताओ थीटा की वैल्यू, हमारी कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक होती है, -1 से 1 तक ही होती है ना। तो ये बताओ ए डॉट बी मैक्सिमम कब होगा, जब हमारी कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब कि हमारा थीटा क्या हो, 0 हो। और थीटा 0 का मतलब हमारा पैरेलल हो, ठीक है ना, पैरेलल हो। तो यहाँ पे ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हमारा ए डॉट बी मैक्सिमम कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम होगा। अब मिनिमम कब होगा हमारा, मिनिमम कब होगा हमारा, ए डॉट बी कितना होता है, ए डॉट बी हमारा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। ये मिनिमम कब होगा, जब ये -1 होगा। और कॉस थीटा -1 कब होता है, जब एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल मतलब थीटा हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से ए डॉट बी मिनिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये चीज समझ में आया आपको आयुष? हाँ सर। हाँ ठीक है। तो इतना हमारा था, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग घर के लिए होमवर्क लिख लो, कुछ होमवर्क लिख लो। होमवर्क लिख लो, होमवर्क है। अगर ए वेक्टर इक्वल टू 2a माइनस 1 आई प्लस 3a प्लस 1 जे प्लस 3k कैप है, ठीक है। और वी वेक्टर i प्लस जे प्लस के है। और ए डॉट बी और ए और बी, ए एंड बी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है। तो आपको बताना है फाइंड वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दूसरा। अगर हमारा ए का मैग्नीट्यूड हमारा 5 है, बी का मैग्नीट्यूड हमारा 3 है, ठीक है। और ए डॉट बी हमारा कितना है, ए डॉट बी हमारा 15 है, ठीक है ना। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी बताना है, ए एंड बी बताना है, ठीक है ना। ये दूसरा क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए लिख लो और इसको सॉल्व करके मेरे को बताना, ठीक है ना। और आज के लिए इतना काफी है, और हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि लास्ट टॉपिक होगा वेक्टर का, ठीक है ना।
थैंक्स फॉर लिसनिंग में, ठीक है ना। आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो, ठीक है ना। ओके, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। बाय।